नमस्कार, अंचल आंचल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाई। तो चलिए बात कर लेते हैं अहम और बड़ी खबर की। रायपुर से बड़ी खबर है, राहुल गांधी लेंगे कांग्रेस जिला अध्यक्षों की क्लास। जनवरी में होगा ट्रेनिंग कैंप। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे समेत कई एक्सपर्ट आएंगे छत्तीसगढ़। तो बस्तर या सरगुजा में आयोजित होगा प्रशिक्षण कार्यक्रम और कई सीनियर लीडर भी प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो कांग्रेस जिला अध्यक्षों से आपको बता दें कि 1-to-1 चर्चा करेंगे राहुल गांधी। ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं कि कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की पिछले दिनों सूची आई। अब तमाम जिला अध्यक्षों के साथ 1-to-1 चर्चा करते हुए नजर आएंगे राहुल गांधी। तो कांग्रेस जिला अध्यक्षों की क्लास लेंगे। जनवरी में ट्रेनिंग कैंप होगा। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की। तो कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे समेत कई एक्सपर्ट जो हैं वो छत्तीसगढ़ आएंगे। बस्तर या सरगुजा में आयोजित होगा प्रशिक्षण कार्यक्रम। कई सीनियर लीडर भी प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो कांग्रेस जिला अध्यक्षों से 1-to-1 चर्चा करेंगे राहुल गांधी। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस बड़े लेवल पर यहां पर छत्तीसगढ़ में कैंप लगाने जा रही है। तो तमाम जो जिला अध्यक्ष हैं उन्हें लेकर ये ट्रेनिंग कैंप बस्तर या सरगुजा में आयोजित होगा। तो कई सीनियर लीडर भी इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ संवाददाता मोनिका दुबे जुड़ गई हैं। मोनिका, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। बड़े लेवल पर कांग्रेस जो है वो एक कैंप करने जा रही है। बड़े जो दिग्गज हैं वो यहां पर जो तमाम जो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं उनकी क्लास लेते हुए नजर आएंगे। ट्रेनिंग कैंप का आयोजन होना है। पूरी जानकारी और भी क्या कुछ रहेगा इसमें खास? जी बिल्कुल। देखिए, छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस के जितने जो जिलाध्यक्ष हैं उनकी क्लास लेंगे राहुल गांधी। यानी कि अभी जो वर्तमान में कांग्रेस के जिलाध्यक्षों की सूची जारी हुई है, पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने अपने जिलाध्यक्षों को लेकर सूची जारी की है जो लंबे समय से लंबित थी। लगातार संगठन सृजन अभियान के तहत ये पूरी प्रक्रिया की गई है। बाकायदा इसके लिए पर्यवेक्षक आए हुए थे और पर्यवेक्षकों ने आकर यहां पर एक्सपर्ट से सलाह ली। चाहे वो कांग्रेस के बड़े नेता हो, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वह राजनीति से जुड़े जो तमाम दिग्गज नेता हो, सभी से परामर्श करने के बाद सूची तैयार की गई और 6 नामों का पैनल प्रत्येक जिले से शीर्ष नेतृत्व को भेजा गया। जिसके बाद लंबे समय के बाद कांग्रेस ने अपने जिलाध्यक्षों की जो सूची है वो जारी की है। और अब जब सूची जारी हो गई है तो आने वाले वर्तमान चुनाव के लिए और आने वाले वर्तमान चुनाव की तैयारी के लिए कांग्रेस अपने जिलाध्यक्षों को फिर से एक बार ट्रेनिंग देती हुई नजर आएगी। और बाकायदा ये जो ट्रेनिंग है वो राहुल गांधी देंगे। यानी कि राहुल गांधी छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के जिलाध्यक्षों की क्लास लेते हुए नजर आएंगे। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है वो बस्तर या सरगुजा में रखा जा सकता है, क्योंकि बस्तर और सरगुजा ये 2 सीटें ऐसी है जिसे कहा जाता है कि सत्ता की चाबी यहीं से होकर गुजरती है। ऐसे में तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं जो दिल्ली से आने वाले हैं और इसके लिए जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे समेत एक्सपर्ट्स भी जो हैं वो छत्तीसगढ़ आएंगे, जिलाध्यक्षों को ट्रेनिंग देंगे। इसके लिए जिलाध्यक्षों को बकायदा प्रिपेयर भी होना पड़ेगा कि आगामी समय में उनके जो प्लान्स हैं वो क्या है। और ये जो कार्यक्रम है छत्तीसगढ़ के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए बेहद ही ज्यादा खास और बेहद ही ज्यादा अहम है। जनवरी में ये जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है वो होगा। तो कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के बाद और जिलाध्यक्षों की सूची निकाल के बाद अब बारी है उनके प्रशिक्षण की। तो प्रशिक्षण कार्यक्रम बस्तर या सरगुजा में संभावित है। जी बिल्कुल, मोनिका बने रहेगा हमारे साथ। और भी खबरों पर आपसे बातचीत करेंगे। तो राहुल गांधी जो है तमाम जो जिलाध्यक्ष हैं उनके साथ 1-to-1 चर्चा करेंगे। पिछले दिनों ही सूची जारी हुई है, जैसा कि मोनिका हमें जानकारी भी दे रही है कि जनवरी में ट्रेनिंग कैंप होना है और बस्तर या फिर सरगुजा में ये ट्रेनिंग कैंप हो सकता है। बड़ी खबर रायपुर से है। नए साल के जश्न को लेकर प्रशासन अलर्ट। नए साल में ड्रंक एंड ड्राइव पर सख्ती। पुलिस प्रशासन ने बनाई विशेष रणनीति। शहर के सभी एंट्री प्वाइंट समेत 2 दर्जन चौक पर जांच होगी। तो शराब पीकर वाहन चलाने वालों और हुड़दंगियों पर यह कार्रवाई होगी। तो होटल, क्लब और फार्म हाउस पार्टियों पर नजर बनी रहेगी। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। तो शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई होगी। होटल, क्लब और फार्म हाउस पार्टियों पर नजर रहेगी। तो नए साल का जश्न अगर आप करना चाहते हैं या इसे लेकर कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो ये आपके लिए जानना बेहद जरूरी है कि इस बार प्रशासन की सख्ती देखने को मिलेगी। तो ड्रंक एंड ड्राइव पर भी यहाँ पर शिकंजा कसा जाएगा। और भी क्या कुछ रहने वाला है, मोनिका हमारे साथ बनी हुई है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। मोनिका, नए साल को लेकर तैयारी की जा रही है, कई जगहों पर विशेष आयोजन किए गए हैं, पार्टी के आयोजन है, लेकिन प्रशासन ने भी यहाँ पर अलर्ट जारी कर दिया है। क्या कुछ नोटिफिकेशन जारी हुआ है, पूरी जानकारी?
जी बिल्कुल, देखिए नया साल आने वाला है, कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं और नए साल को लेकर प्रशासन भी जो है वह अलर्ट मोड में है। कोई भी ऐसी घटना ना हो जिसके लिए उन्होंने अपनी पूरी जो रूपरेखा है, पूरी जो सारी तैयारियां हैं वह पूरी कर ली हैं। पुलिस प्रशासन इस पर मुस्तैद रहेगी, यानी कि जो ड्रिंक एंड ड्राइव के जितने जो मामले नए साल में सामने आते हैं उस पर पुलिस ने अभी से नकेल कस दिया है। क्योंकि खासतौर पर अगर बात कर ली जाए तो रायपुर के वीआईपी चौक समेत 2 दर्जन से अधिक ऐसे चेक पॉइंट्स बनाए जा रहे हैं जहां पर चेकिंग होगी, यानी कि जितने पब, क्लब, बार और होटल्स हैं उसके उस रोड में लगातार जो चेक पॉइंट्स है वो बनाए गए हैं। इसके अलावा अगर शहरों की अगर बात कर ली जाए तो तमाम चौक चौराहों पर ये पॉइंट्स बनाए गए हैं। साथ ही अगर कोई शराब पीकर वाहन चलाता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। कुछ समय की हिदायत जरूर दी गई है, जैसे होटल, पब, बार और क्लब है उन्हें 12 बजे तक की ही अनुमति है। डीजे पर भी और जो साउंड पर भी जो है प्रतिबंध लगाए गए हैं। 12 बजे तक ही जो पार्टी है वो मनाई जा सकती है, 12 बजे तक ही जो शराब है वह परोसे जा सकते हैं। उसके अलावा अगर उसके बाद ये सारी चीजें होती है तो होटल संचालक पर भी और खासतौर पर जो वहां पर बैठने वाले जो लोग हैं उन पर भी कार्रवाई जो है वहां होगी। ड्रिंक एंड ड्राइव को लेकर खास तौर पर पुलिस ने जो नजर है वो बनाई हुई है। तो नए साल को लेकर पुलिस ने अभी से अपनी जो तैयारी है वह पूरी कर ली है, कोई भी ऐसी घटना ना हो। इसके अलावा नए साल को लेकर अगर कोई हादसा होता है तो उसके लिए भी स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन दोनों के संयुक्त से एक जो रूपरेखा है वह बनाई गई है ताकि किसी भी तरीके की जो चीजें हैं वह राजधानी रायपुर में ना हो। तो अभी से पुलिस प्रशासन अलर्ट है नए साल को लेकर। जहां एक और नए साल का जश्न मनाया जाएगा वहीं शांतिप्रिय तरीके से ये पूरा जश्न मनाया जाए, इसकी पूरी तैयारी प्रशासन की है। जी चलिए ठीक है मोनिका, नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो नए साल को लेकर तैयारियां की जा रही है, लेकिन जो भी इवेंट ऑर्गेनाइजर हैं उनके लिए जानना बेहद जरूरी है कि समय तय कर दिया गया, प्रशासन ने नोटिफिकेशन जारी किया है और नए साल के जश्न को लेकर प्रशासन अलर्ट है। वहीं दूसरी तरफ जो सेलिब्रेट करने जा रहे हैं नए साल में तो सख्ताई इस बार देखने को मिलेगी। पुलिस प्रशासन ने विशेष रणनीति इसके लिए बनाई है। शहर के सभी एंट्री पॉइंट समेत 2 दर्जन चौक पर जांच की जाएगी। चलिए बात जबलपुर की, तो यहां पर साल 2025 में कई बड़ी सौगात मिली है। इसी कड़ी में प्रदेश के सबसे बड़े फ्लाईओवर ब्रिज का लोकार्पण हुआ। केंद्र सरकार ने सीआरएफ सेंट्रल रिजर्व फंड से राशि स्वीकृत की थी, तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इसे जनता को समर्पित किया था। फ्लाईओवर शुरू होने के बाद से ही मदन महल से दमोह नाका तक दूसरी 7 मिनट में पूरी जो है वो जो दूरी है वो तय होती है। तो पहले ये दूरी तय करने में 45 मिनट लगता था, जिसके बाद नेता और मंत्री पीएम मोदी और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त कर रहे हैं। जबलपुर में बड़ी उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं। आप देखेंगे कि जबलपुर एक बड़े शहर में की ओर पंख लगा के उड़ रहा है। माननीय गडकरी जी, केंद्र मंत्री परिवहन, उनके अथक प्रयासों से जबलपुर को एक बहुत बड़ा ब्रिज मिला हुआ है। अब आप इस ओवर ब्रिज को यदि देखेंगे तो ये जबलपुर की शान है। चारों तरफ रिंग रोड आप देखेंगे और इसको हर जगह की सड़कों से कनेक्टिविटी माननीय केंद्रीय मंत्री गडकरी जी के माध्यम से दी गई है। संस्कार धानी जबलपुर में बना मध्य प्रदेश का यह फ्लाईओवर, इस फ्लाईओवर से देश ही नहीं विदेश के लोग भी यहां से गुजरेंगे और यही कारण है कि आने वाले समय में इस सब मध्य प्रदेश के सबसे बड़े फ्लाईओवर का नाम है जो विश्व पटल पर उभर कर सामने आएगा। जबलपुर से INA न्यूज के लिए फतेह सिंह। इधर छत्तीसगढ़ की लोकप्रिय विष्णुदेव साय सरकार ने अन्नदाता किसानों की आर्थिक मजबूती के लिए विशेष उपाय किए हैं। अब धान बेचने के लिए किसानों को परेशान नहीं होना पड़ता है। टोकन तुहर हाथ ऐप की बदौलत घर बैठे टोकन मिलने से किसानों को काफी राहत मिली है। इससे किसानों के श्रम और ईंधन की बचत हो रही है। धान खरीदी की प्रक्रिया भी यहाँ पर सहज और त्रुटि रहित है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का सीजन इस बार पूरे रफ्तार से चल रहा है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार किसानों को उनकी उपज का सही दाम दिलाने के लिए लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में रायपुर समेत पूरे प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी सुचारू रूप से जारी है। अब तक 55 लाख टन से ज्यादा धान की खरीदी पूरी हो चुकी है और किसानों को हजारों करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए धान खरीदी 15 नवंबर 2025 से शुरू होकर 31 जनवरी 2026 तक चलेगी, जिसके तहत राज्य सरकार समर्थन मूल्य 3100 रुपए प्रति क्विंटल पर किसानों से धान खरीद रही है, जिसमें ऑनलाइन टोकन और तकनीकी प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है। इसके लिए प्रदेश भर में 2739 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं। प्रदेश में कुल पंजीकृत कृषक 27,43,000 हैं, जिनमें कुल पंजीकृत सीमांत व लघु कृषक 26,46,000 हैं, तो कुल पंजीकृत दीर्घ कृषक 0.97 लाख हैं, जिनके पास कुल पंजीकृत रकबा 32.67 लाख हेक्टेयर है। कुल पंजीकृत सीमांत व लघु रकबा 26.55 लाख हेक्टेयर है। कुल पंजीकृत दीर्घ रकबा 6,12,000 हेक्टेयर है। इस साल नए पंजीकृत कृषक 1,45,000 जुड़े थे। 24 दिसंबर तक के धान खरीदी के आंकड़ों पर गौर करें तो धान बेचने वाले किसानों की संख्या 33,077 है। इस अवधि में इन किसानों से 1,38,097.52 मीट्रिक टन धान खरीदी हुई है। धान खरीदी के लिए 69,708 टोकन जारी हुए। तुहर टोकन ऐप द्वारा 42,119 टोकन जारी हुए। ऐप द्वारा जारी टोकन से 2,33,819.28 मीट्रिक टन उपार्जित किया गया। धान खरीदी के पहले दिन से अभी तक कुल 11,65,469 टोकन जारी हुए, जिसमें ऐप से 7,02,766 टोकन जारी हुए। अभी तक 10,59,727 किसानों ने धान बेचा है। चोरी करके बाजू गांव पड़ता है, वहीं सोसाइटी वहाँ भेज दिया। सोसाइटी में कैसी व्यवस्था थी? बहुत बढ़िया व्यवस्था है। टोकन कटने में वगैरह? हाँ, टोकन भी पहले कटा था ऑनलाइन में, इसके बाद जो धान बेचे उसका पेमेंट भी आ गया हमारे खाते में। वर्तमान समय में विष्णुदेव सरकार जो है सेवा सुशासन गरीब कल्याण के मूल उद्देश्य को लेकर के जो काम कर रही है और सुचारू ढंग से एक अच्छी व्यवस्था बनाते हुए धान खरीदी काम चालू किया। हर चीज जैसे किसानों को सुविधा हो, सरकार छत्तीसगढ़ सरकार किसानों के लिए बराबर सब कर रहे हैं। सुचारू रूप से धान खरीदी का व्यवस्था हो गया है। धान खरीदी के दिन से अभी तक 13,134.13 करोड़ रुपए का धान उपार्जित किया गया। धान खरीदी के लिए 19,99,559.07 मीट्रिक टन के डीओ जारी किए गए। डीओ से 12,42,200.48 मीट्रिक टन धान का उठाव किया गया। वहीं 13,012 मीट्रिक टन धान का टीओ जारी हुआ। टीओ से धान उठाव 1,089.84 मीट्रिक टन रहा। धान उपार्जन हेतु कृषक भुगतान के लिए मार्कफेड द्वारा अपेक्स बैंक 12,805.84 करोड़ रुपए जारी किए गए। सरकार अच्छे से अच्छे व्यवस्था किसानों को देना चाहती है, किसी भी तरह का उनको तकलीफ नहीं हो। और मुझे भी बताते हुए हर्ष हो रहा है कि अब किसानों को धान खरीदी केंद्र में ही कैश भी मिल जाएगा। 10,000 तक 500 से लेकर 10,000 तक का कैश अगर वो एक दिन में एक बार में चाहेंगे तो यहीं पर उनको मिल जाएगा, बैंक जाने की आवश्यकता नहीं होगी। साय सरकार ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि अन्नदाता किसान को किसी तरह की असुविधा न हो। खरीदी केंद्रों पर व्यवस्था दुरुस्त रखी जा रही है और साथ ही अवैध धान परिवहन पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है, ताकि ईमानदार किसानों के हक से कोई खिलवाड़ न हो। इस वर्ष धान खरीदी के लिए किसान पंजीयन में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है। किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने तुहर टोकन ऐप के जरिए 24 घंटे टोकन प्राप्त करने की सुविधा दी है। अब किसान अपनी जरूरत के अनुसार अगले 20 दिनों तक के लिए टोकन ले सकते हैं। समर्थन मूल्य के तहत यह राशि सीधे किसानों तक पहुंचाई जा रही है, जिससे उन्हें आर्थिक राहत मिल रही है और खेती के अगले चरण की तैयारी आसान हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7। इधर विदिशा में उस समय बवाल मच गया जब हिंदू संगठनों को जानकारी मिली कि एक रेस्टोरेंट में कार्यक्रम की आड़ में धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा है। मौके पर पहुंचे हिंदू संगठनों के लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया
जानकारी के अनुसार मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने यहां पर दोनों पक्षों को समझाया, फिर उन्हें अपने साथ थाने लेकर आई। होटल मालिक का कहना है कि उन्होंने केवल जगह किराए पर दी थी, उन्हें कार्यक्रम की जानकारी नहीं थी। फिलहाल पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों की शिकायतें दर्ज कर ली गई है और जांच के बाद निष्कर्ष पर पहुंचा जाएगा। कुछ नहीं सर जी, हम प्रेयर करने आए थे प्रभु जी का। सालों से कर रही हो? 26 साल से। 26 सालों से कर रही हो? कहाँ पर? गुलाबगंज। कौन सी जगह पे गुलाबगंज में आते प्रेयर करने? वो हमारा खजूरी रोड पे है मकान। प्रेयर करने कहाँ पर जाते हो? हम तो घर पे भी करते हैं, वो जो क्रिसमस मनाते हैं केवल आज के दिन। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जिला संयोजक विदिशा। आज बजरंग दल को सूचना प्राप्त हुई थी कि बाईपास पर एक होटल में एक पार्टी चल रही है, हवेली रेस्टोरेंट उसका नाम है, और उस रेस्टोरेंट में सेकंड फ्लोर पर कुछ लोग वहां पर पार्टी कर रहे हैं, धर्मांतरण हिंदुओं का करवा रहे हैं। जब हम वहां पर गए, हमने वहां पर देखा तो वो सत्यता पाई गई कि वहां पर धर्मांतरण नहीं हो रहा था, क्योंकि कोई भी अपनी बर्थडे पार्टी बुलाता है तो वहां पर किसी को अपना धर्म ग्रंथ बाइबल नहीं देता। उनका जो भी वो किताब थी उन्होंने उनको दिया, उसको पढ़वाने के लिए वो लोग बोल रहे थे। तो क्रिश्चियन का सेलिब्रेशन, जो अपना क्रिसमस का सेलिब्रेशन के नाम पर लोगों ने पार्टी बुक की थी। सूचना मिली कि कुछ असामाजिक गतिविधियां वहाँ की जा रही है, तो आपने देखा, उसके बाद पुलिस की कार्रवाई चल रही है। बुकिंग कोई आकाश नाम से किसी लड़के ने बुक किया था कि हम लोग को क्रिसमस पार्टी करना है, और उसके लिए बुकिंग किया हुआ था। 80 लोगों का खाना उन लोगों ने बुक किया था। एक सूचना प्राप्त हुई थी, उसमें हमारे थाना सिविल लाइन टीम पहुंची थी हवेली रेस्टोरेंट के ऊपर। तो वहाँ उनको मालूम पड़ा था कि कुछ लोग इकट्ठे हैं, तो उनको दोनों को थाने पे लेके आए थे। उसमें एक पक्ष का कहना है था हम लोग धर्म सभा कर रहे थे, आज क्रिसमस है। दूसरे पक्ष का कहना ये था कि ये लोग सब धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। आवेदन पत्र लिया गया, जांच की जा रही है। चलिए, इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।